दोस्तों, एशियाई हाथियों के अंदर पहली बार एक नए रवैये का मुशाहिदा किया गया है कि ये अपने बच्चों को हलाक होने के बाद ज़मीन में दफन भी करते हैं। ये दरियाफ्त हाल ही में शुमाली बंगाल, इंडिया के अंदर हुई है, जहां 5 हाथी के बच्चों के जिस्मों को देखा गया, जो कि ज़मीन में आधा दफन थे। इनकी टांगें ज़मीन से बाहर थी, जबकि बाकी सारा जिस्म ज़मीन के अंदर दफन था। दोस्तों, यहाँ इस जगह से मिलने वाले पाँव के निशानात से ये पता चला कि इस सारे अमल में सभी उम्र के हाथियों ने हिस्सा लिया। और इस रियासत के अंदर रात को काम करने वाले कुछ गार्ड्स का ये कहना था कि इन्होंने रात को हाथियों की कुछ गरजदार आवाज़ें भी सुनी, जो इस इलाके से तकरीबन 30 से 40 मिनट तक आती रहीं। जबकि रिसर्चर्स का कहना है कि हाथियों के ट्रम्पिंग की आवाज़ इसलिए आ रही थी क्योंकि वो मरने वालों के गम का सोग मना रहे थे। और वो हाथियों के बच्चे जो इस जगह पर ज़मीन के अंदर दफन हुए मिले थे, इनकी उम्रें 3 माह से 1 साल के दरमियान थी। दोस्तों, हाथियों पर इससे पहले होने वाली साइंटिफिक स्टडीज से ये पता चला है कि अगर कोई हाथी बीमार हो तो दूसरे इसके ग्रुप के हाथियों का रवैया इससे काफ़ी अनोखा होता है। इससे पहले होने वाली एक और स्टडी जो अफ्रीकी हाथियों के रवैयों पर की गई थी, इससे पता चला कि वो अपने हलाक होने वाले साथियों पर दरख्तों के पत्ते गिरा देते हैं या इनके जिस्म को झाड़ियों में छुपा देते हैं और फिर कुछ अरसे के बाद इस जगह का चक्कर भी लगाते हैं। लेकिन एशियाई हाथियों में ऐसा रवैया नहीं देखा गया था। दोस्तों, इस नई स्टडी से इस बात का पता चला कि हाथियों ने कैसे अपने हलाक होने वाले बच्चों को जानबूझकर ज़मीन के अंदर दफन किया और इस अमल के लिए वो इनके जिस्मों को काफ़ी दूर से पाँव और ट्रंक की मदद से घसीट कर यहाँ इस मुकाम तक लाए थे। दोस्तों, ये दरियाफ्त हाथियों की एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने वाले जज्बाती और समाजी ज़िंदगी के इन पहलुओं पर रोशनी डालती है जिसके बारे में हम लोग पहले आगाह नहीं थे। इससे ये भी पता चलता है कि ये नायाब जानवर आपस में एक दूसरे के लिए हमदर्दी, सोग मनाने की रस्म के बारे में भी बहुत कुछ जानते और समझते हैं। दोस्तों, मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।